नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास वर्कशीट 48 24 10 20। दूसरा 20 गायब है, बार बार बोल रहा था, इस वजह से लगता है सीबीएसई वालों ने हटा दिया होगा, डीईओ वाले ने। कोई बात नहीं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट इंग्लिश है। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और इसके टॉपिक क्या है? ये आपका ग्रामर से लिया गया है, आपकी बार कोई चैप्टर नहीं है तो पढ़ लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा भारत रत्न, आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लगता है। ये सबके मतलब किस्मत में नहीं है, और किस्मत में नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके मिलता है। द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड, इसका मतलब कब बनाया गया है? 2 जनवरी 1954 को। इट इज गिवन अ रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड विदाउट डिस्टिनेशन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर। तो कहने का इसका यह तात्पर्य है, जो ये है कि आप किसी भी परफॉर्मेंस हो, आप अच्छा किसी भी सेक्टर में करते हो, आप किसी भी पद पे हो, कि कोई भी जेंडर हो आपका, तो आपको यह अवार्ड दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पद। तो इसे लेने वाले बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं। देखते हैं किसे किसे मिला है, मुझे कुछ चीजें दी गई हैं। भारत रत्न सबकी तमन्ना होती है मिल जाए। देखो किस किस को मिला है, पढ़ते हैं एक बार। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपुल, नीचे कुछ लोगों की व्याख्या की गई है। हु वर अवॉर्डेड विद अ भारत रत्न, जिनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया है। आइडेंटिफाई दीज पीपुल, आल्सो अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स। अच्छा, डिटर्मिनर्स भी अंडरलाइन करना है इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी। यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑन डिटर्मिनर्स। तो भैया वर्कशीट का नंबर भी बता देते। तो वर्कशीट हम बता देते हैं 45 पर डिटर्मिनर्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। और आपको लिखना कैसे है, याद रखना है, पूरा ही लिखना है आपको। आंसर ही है, आपके बार अलग से नहीं दिया जाएगा, यही आपको लिखना, पूरा का पूरा लिखना है। ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, चारों लिखने इस प्रकार से। तो पढ़ते हैं। द पर्सन वॉज वन ऑफ द 2 पीपुल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन ईयर 2001, मतलब इनको 2001 में अवार्ड दिया जा चुका है भारत रत्न। ही वॉज द हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। ही वॉज प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स, मतलब 8-10 मतलब 8 दशकों से मतलब ये बजाते हुए आ रहे हैं, मतलब इनके मतलब पुरखों से तक से बजते हुए आ रही है शहनाई। बाप रे। ही इज, वैसे भी आप इन बारे में पढ़ चुके हैं एक बार। ही इज क्रेडिटेड विद 11 द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फ्लोक स्टेज टू द कॉन्सर्ट स्टेज, मतलब ये कई जगह मतलब ये अपने प्रति परफॉर्मेंस दे चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आपके चैप्टर में आया हुआ है। तो क्या नाम है इनका? बिल्कुल शहनाई बजाते थे ना, बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बिस्मिल्लाह खां, क्या था ना, बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान लिखना है आपको, इसी हिसाब से करेंगे वर्कशीट। आगे पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं। द पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2014, मतलब 2014 मिला है इनको। अच्छा जी। ही प्लेड 646 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, इतना क्रिकेट मैच खेल चुका है ये व्यक्ति। और सीधी सी बात है यार, गेंद बल्ला देख के तो पता चल गया होगा, एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला है जो क्रिकेट से है। अरे कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स इंटरनेशनल सेंचुरीज। बाप रे। ओनली हैव द सेकंड इंक्लूड्स द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरी। बाप रे। कंट्री में सेंचुरीज। द फर्स्ट बैटमैन, और ये पहला व्यक्ति है बैटमैन जो स्कोर द डबल सेंचुरी इन वन डे। इंटरनेशनल पे इसने डबल सेंचुरी मारी भैया, वो भी एक दिन में, धुआंधार खेला होगा उस दिन तो ये। एंड द ओनली प्लेयर, यही है केवल प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन इन बोथ ओडीए एंड द टेस्ट क्रिकेट। इतने रन बना चुका है भैया, इतने आसपास भी कोई नहीं है इसके अभी, तभी इसको क्रिकेट का गॉड कहते हैं। बाकी अपने भी लोगों की मानता है, और तो पता ही है ना। चलो कौन है ये?
सचिन तेंदुलकर। तो क्या लिखेंगे, ये क्या बना दिया मैंने, सचिन बनाना था ना, तो सचिन कई बार मैंने ऐसे स्टाइल से बना देता हूँ, तेंदुलकर, तेंदुलकर। वैसे भाई साहब का नाम रमेश भी है, पता है, रमेश सचिन तेंदुलकर पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर नाम से फेमस था तो यही लिख देंगे, क्या दिक्कत है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए ये कौन है, दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1919। तो पहले इनको आना चाहिए था ना, ही वाज बोर्न इन 1933 इन इंडिया। ही इज विनर ऑफ द नोबेल मेरियोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, मतलब इकोनॉमिक साइंस में इन्हों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ही इज द बेस्ट known for the work of the case of feminine which led to the development of particle solution of preventing of limiting and the effect of shortage of food। तो इन्होंने अर्थशास्त्र में अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, ठीक है, कि मतलब कि फूड के शॉर्टेज हो तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें नई नई पॉलिसीज कैसे लानी चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग शायद इनका चेहरा देख के याद आ जाए, ठीक है। तो क्या है, इनका नाम है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अपनी योग्यता हासिल की थी, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ऐसी बात नहीं। तो और भारत में इन्होंने भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। तो ये भारत के थे लेकिन विदेश में चले गए थे काम करने के लिए, कोई बात नहीं, तभी भारत का नाम इन्होंने रोशन किया वहां जाके, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001। इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया, किसमें, 2001 में। शी इज प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर करियर इन द 1940s में अपना करियर स्टार्ट किया था इन्हें, एज एंड हैज संग सॉन्ग्स, जिन्होंने गाने गाए, इन ओवर 36, सही लिखा, लैंग्वेजेस 36, समझ रहे हो, 36 लैंग्वेजेस में, जिन्होंने मतलब 36 भाषाओं में गाने गाए। तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, भोजपुरी, ठीक है, मराठी, मलयालम, तेलुगु तो किसी को नहीं आती होगी। तो ज़्यादातर देखो कौन आता है पता चलेगा, हरियाणवी वाले ज़्यादा हैं, भोजपुरी वाले ज़्यादा हैं, हिंदी वाले ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश वाले तो पता चल जाएगा। और चलो ठीक है, कमेंट्स में ये करके बताना आपको कौन सी लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। 1989 शी है, तो समझ जाइए कोई लड़की होगी। वाज अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। जो हमारे सिनेमा में सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो दादा फाल्के अवार्ड है, ठीक है। सिनेमा नाचने गाने वालों को मतलब जो होता है इस वालों में, फिल्म क्षेत्र में, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे मशहूर अवार्ड दिया जाता है। तो इन कौन सी होगी, तो एक ही हैं जो गायक हैं, कौन, लता मंगेशकर। तो यहाँ लिख लेते हैं लता मंगेश होते हैं ना, गेशकर, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा हो तो देख लेना, मैच कर लेना एक बार, ठीक है, लता मंगेशकर। तो इसके बाद क्या करना था, इसमें एक और भी चीज़ करनी है, चलो फटाक से कर लेते हैं। ये देखो, वर्कशीट ऑन द डिटर्मिनर्स। तो आल्सो अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन द डिस्क्रिप्शन में डिटर्मिनर्स पे अंडरलाइन भी करना है। तो चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं। वर्कशीट 45 एक बार खोल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वर्कशीट 45 पर है। तो 45 पे देखिए, तो आपको जितने भी है डिटर्मिनर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम निशान लगाते हैं, दिस, ठीक है। तो दिस आ जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 2, ठीक है, देखो ये रहा 5, 2 नहीं है 5, तो मतलब जो नंबर में होते हैं, ठीक है, नंबर वाले, ठीक है। 2 हो जाएगा आपका, फिर द फिर आ गया कि नाउन के आगे जो आता है, याद रखना जो नाउन के आगे वही होगा, ठीक है। द यहाँ पे आ गया, ही वॉज अ आर्टिकल वाला आ गया। यहाँ से देखेंगे ए एंड द तीनों हैं, ए एंड द आर्टिकल्स वाले हैं आपके। अगर जिसको ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो वर्कशीट एक बार 45 की वीडियो दोबारा देख लोगे आप, तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो आप अच्छे से यहाँ पे भी समझ जाएंगे, ठीक है। ए हो जाएगा इसके बाद, फिर ठीक है,
ही इज़ द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट देखो द कोई आपका नाउन है, नाउन के आगे द लगा गया है ये आपका। 8 ठीक है। तो डिकेट्स मतलब ये भी आपका नंबर नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 था ये 8 हो गया। ही इज़ द क्रेडिट विद द 11 फॉर द सिचुएशन ऑफ द, ठीक है। सहनाई, तो सहनाई के आगे लगाया ये द आपका हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द फ्लोक, ठीक है। द ये वाला द आपका हो जाएगा कॉन्सर्ट के आगे, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये सब यहाँ पे आपका दिया गया है ए एंड द। और याद रखना ये दोबारा पढ़ डिटरमिनर्स मेनली द हैव द 2 फंक्शन। तो इससे पहले पढ़ लेते हैं। तो डिटरमिनर्स लगते कहाँ? हेलो स्टूडेंट, नो द डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स रिटेन बिफोर द नाउन्स एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई, क्वालिफाई द नाउन्स और नाउन प्रेहेप्स फॉलोइंग देम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बार बार नहीं पढ़ूंगा। वर्कशीट 45 देख लीजिएगा, आपको और चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो बस अंडरलाइन करना है और आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, उनका नाम लिखना है और अंडरलाइन करनी है काले और नीले पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे दिस, सबसे पहले दिस आ जाएगा इस वाले में दो आ जाएगा, ठीक है। भारत रत्न इंडो 64, ठीक है। नंबर आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इन ए आर्टिकल ओवर द 2, ठीक है। डिकेट्स ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे क्रिकेट रिकॉर्ड्स, वेरियस आया इस वाले में, तो मुझे लग रहा था वेरियस, ठीक है। तो वेरियस है कि नहीं यहाँ पे? वैसे बहुत सारे होते, ईच, एवरी, आइदर, बोथ, ठीक है। तो वेरियस ने नहीं बोला है, तो वैसे होना तो चाहिए था वेरियस को, ठीक है। वेरियस नहीं तो वेरियस को नहीं ले रहा मैं, ठीक है। तो जो है मैं वही लूँगा, नहीं तो फिर उसका अलग से एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। तो क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग्स द, ये वाला द हो जाएगा। ओनली प्लेयर टू द हैव सम हंड्रेड्स, इंटरनेशनल 100, तो कोई नंबर आया है, ये आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। 100 हो जाएगा आपका। द फर्स्ट द स्कोर द ठीक है। इन और यहाँ पे भी आ गया इंटरनेशनल एंड द, यहाँ पे दो आ गया, ये वाला बोथ भी है। बोथ देखेंगे तो ये रहा आपका बोथ, ठीक है। तो यहाँ बोथ हो जाएगा आपका। और क्या बचा यहाँ पे? बस इसमें यही था। इस वाले में चलते हैं आपका, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिस पर्सन द पहले लगा लेंगे, ठीक है। दिस लगा लेंगे यहाँ पे वॉज, फिर यहाँ पे ये द है, भारत रत्न इन द, ठीक है। फिर यहाँ पे इज अ आर्टिकल ए एन द वाला हो गया आपका। यहाँ पे ये वाला द लगा लेंगे, ठीक है। साइंस एंड द बेस्ट ऑफ द नोट ऑफ द वर्क ऑफ द केसेस, ठीक है। द यहाँ पे आ गया आपका केसेस ऑफ द फिल्म विच द लैंड ऑफ द डेवलपमेंट, नाउन है, नाउन के आगे, ठीक है। द इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट्स के आगे लगा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो अब आते हैं लास्ट वाले में, देख लेते हैं, ठीक है। वाज द भारत रत्न, तो ये द और दिस तो ये पहले हो ही जाएगा। इसके नीचे लगा लीजिएगा इन द सिंगर हु स्टार्टेड हर कैरियर इन द। अब इस वाले में द आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल है बच्चों, ठीक है। तो हैज संग सॉन्ग इन ओवर 60 हो जाएगा आपका। इन 19, ठीक है। ये वाज द अवॉर्डेड द, ठीक है। ये वाला द हो जाएगा। दादा साहब फाल्के, बट नाउन के आगे लगाया गया ये भी, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट सिनेमा या अवार्ड इन द सिनेमा, बस इतना ही आपका, ठीक है। बस इतना ही आपका। ये आपके डिटरमिनर्स के नीचे आपने निशान लगा लिए हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही रहेगा, ठीक है। मैं सभी इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।